जो भी अभ्यर्थी यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, टीआर4, यूपीपीएससी, केवीएस, अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय लेकर कर रहे हैं, उन सब का दुबे हिंदी ज्ञानाश्रम चैनल पर प्रश्न श्रृंखला में स्वागत है। आज की कक्षा में भक्ति काल के चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत होकर अपने ज्ञान की कड़ी में और कड़ी जोड़ते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो आइए अविलंब इस सत्र से जुड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भक्ति काल के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है। इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 तक मानी जाती है। भक्ति साहित्य को 4 प्रमुख काव्य धाराओं में बांटा गया है। विभिन्न विद्वानों ने इस काव्य धारा को विविध नामों से संबोधित किया है। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी अर्थात संत काव्य व सूफी काव्य, वहीं सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य व कृष्ण भक्ति काव्य। समय का ध्यान रखते हुए हम लोग प्रश्नों से जुड़ते हैं। चलिए देखा जाए। पहला प्रश्न, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? संभवतः कुछ प्रश्न आपके लिए अपरिचित हों। ऐसे कोई भी प्रश्न कठिन या सरल नहीं होता, परिचित और अपरिचित होता है। तो जो प्रश्न आपके लिए परिचित हैं उसका उत्तर आसान होगा, नहीं है तो कठिन होगा। चलिए, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण दास। उत्तर मिला आपको, रामचरण दास। अगला प्रश्न, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो स्वसुखी शाखा के लोग। जो लोग स्वसुखी शाखा से संबद्ध हैं वे सीताराम को युगल सरकार का संबोधन देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाभादास के गुरु का क्या नाम था? तो नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। तो भक्तमाल की रचना किसने की थी? नाभादास जी ने। एक प्रश्न यहां भी बनता है। अगला प्रश्न, भक्तमाल के टीकाकार कौन है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? तो प्रियादास। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हैं। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? देखिए, रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास है। दोस्तों, सूरदास के बाद नंददास का स्थान आता है। सूरदास के बाद नंददास के स्थान का मतलब है कि कृष्ण भक्त कवि जितने भी हुए उनमें सूरदास को अगर प्रथम स्थान प्राप्त है तो उसके बाद नंददास जी को याद किया जाता है। भंवर गीत इनका प्रसिद्ध है। भंवर गीत है ना, नंददास की रचना है। और ये विठल नाथ के शिष्य थे। सूरदास तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और नंददास विठल नाथ के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त नामावली किसकी रचना है? भक्त नामावली किसकी रचना है? तो यह ध्रुवदास की रचना है।
भक्त नामावली जो है यह ध्रुवदास की रचना है। पूरा का पूरा रेखांकित हो गया। हाँ जी, चलिए, भक्त नामावली ध्रुवदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? देखिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं कि यह पंक्ति किसकी है, यह किसकी उक्ति है, यह किसका कथन है। तो इसी तरह का यह प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से हम इन्हें जानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का अगर कोई विद्वान हुआ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए। हम इनका नाम लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भी कुटज, अशोक के फूल, फिर अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, पुनश्च, बहुत सारी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण समालोचक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। पंक्ति किसकी है? बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है ग्रियर्सन की, है ना। इसने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जिसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया, है ना। काल विभाजन का प्रयास जो है सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ही किया। तो ग्रियर्सन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और बाद के जो कवि हुए, लेखक हुए, उन लोगों को इनके हिंदी साहित्य के इतिहास से काफी मदद मिली, है ना। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, है ना, एंड दो ये हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास इनका छपा था। हाँ, देखिए, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म जो हैं वे 4 हैं। ठीक है। तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म 4 हैं। कौन कौन? शिव पार्वती, काकभूषुंडी गरुण, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, तुलसीदास मन। मन मतलब समाज को श्रोता के रूप में तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं। तो देखिए, शिव पार्वती जिसमें शिव जी वक्ता हैं, पार्वती जी श्रोता हैं। काकभूषुंडी जी वक्ता हैं, गरुण जी श्रोता हैं। याज्ञवल्क्य जो हैं वक्ता हैं, भारद्वाज जी श्रोता हैं। उसी तरह तुलसीदास जी वक्ता हैं और संपूर्ण समाज जो है वह श्रोता है। तो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? 4। अगला प्रश्न देखें। रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या से हुआ। अयोध्या ही अवध प्रांत है, जहां की भाषा अवधी है। तुलसीदास जी का रामचरितमानस
विशुद्ध अवधी भाषा में भी रचित है, मतलब पश्चिमी अवधी में, जो पूर्णतः साहित्यिक है। दूसरी तरफ अगर हम अवधी भाषा की प्रसिद्ध रचना की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, तो उसमें पूर्वी अवधी का प्रयोग हुआ है, मतलब बोलचाल की जो अवधि है उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चारहु फल मानत चारहु चणक को, चारहु फल मानत चारहु चणक को, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है तुलसीदास की है। चारहु फल मानत चारहु चणक को, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न देखिए, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हीं का है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो काफी प्रामाणिक माना जाता है। तो जायसी को महाकवि के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया। आगे बढ़ते हैं। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलदास। अगला प्रश्न देखिए, इनकी एक और बड़ी प्रसिद्ध रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं कौन है? गोकुलदास, है ना। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलदास। साथियों, अध्ययन के क्रम में यदि कहीं समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे कोई बात साझा करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल अकाउंट है, उस पर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? ठीक है, अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की है। इसके पहले अग्रदास से संबंधित एक प्रश्न आया था कि नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु अग्रदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? चलिए अग्रदास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर इस प्रश्न पर आते हैं। अग्रदास ने राम भक्ति काव्य परंपरा में रसिक भावना की उपासना पद्धति चलाई, जिसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है। इसकी भी चर्चा हम कर लें। कौन सी पद्धति चलाई? रसिक भावना की उपासना पद्धति, जिसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है। चलिए, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो यह दास्य भाव की है। जिस भक्त कवि के नाम में दास लगा हो, समझ लीजिए कि उनकी भक्ति दास्य भाव की है। जो नवधा भक्ति है उसमें दास्य भाव की भक्ति है। एक प्रकार है कि भक्त जो है अपने प्रभु को स्वामी मानता है और अपने आप को दास मानकर अपनी भक्ति निवेदित करता है। तो ऐसी भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए तुलसीदास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, तो ये सब दास है ना, तो समझिए कि दास्य भाव की भक्ति है। ठीक है, आगे देखिए, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है होल राय की है। बिल्कुल आपके लिए यह नया प्रश्न होगा, याद कर लेंगे। इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो निश्चय ही अभ्यर्थियों से गलती हो जाती है, तो इस तरह के प्रश्नों पर विशेष नजर रखनी चाहिए।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसकी उक्ति है? देखिए कितना महत्वपूर्ण वाक्य है यह। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसकी उक्ति है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, केशव कही न जाई का कहिए। देखिए केशव कही न जाई का कहिए, पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। ऐसे यदि आपको याद नहीं है तो आप केशव ही लिख दीजिएगा विकल्प में, वहीं सही कर दीजिएगा, कारण कि पंक्ति में केशव है। लेकिन यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तिरुप्पावे किसकी रचना है ना? तिरुप्पावे किसकी रचना है? तो तिरुप्पावे जो है यह आंडाल की रचना है। आगे बढ़िए। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता किसकी पंक्ति है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है, बार बार आता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, यह किसकी पंक्ति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। तो किसकी पंक्ति है यह? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी। बीच बीच में कुछ अलग ही रेखांकित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई, मतलब किसका शासन था उस समय? तो देखिए शेर शाह सूरी। पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में। 16वीं शताब्दी का काल था शेरशाह सूरी का, है ना? और बिहार की राजधानी जो पटना है, तो पाटलिपुत्र से पटना जो किया गया है ना, शेरशाह सूरी ने ही किया था। यह प्रश्न आता है जीके में, साहित्य का यह प्रश्न नहीं है, लेकिन शेरशाह सूरी का काल कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। किसकी पंक्ति है? एक बार और सुनिए। जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं, किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, वरवय छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? तो वरवय छंद का प्रयोग प्रथमतः किस कवि ने किया? रहीम ने किया। रहीम को ही हम रहीमन के नाम से जानते हैं। इनके दोहों में प्रायः इनका नाम उसमें है ही, कहीं रहीम कहीं रहीमन। जैसे देखिए, कहीं रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो कहीं रहीम, इसमें रहीम है।
रहीमन से देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो इसमें रहीमन है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। न सिर्फ कवि थे, बल्कि बहुत बड़े तीरंदाज, बहुत बड़े घुड़सवार भी थे। कहा जाता है कि इन्होंने कई युद्धों में अकबर को विजयश्री दिलवाई थी, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा थे। तो अकबर ने प्रसन्न होकर जागीर में इन्हें कई सूबे दिए थे, बड़े बड़े सूबे दिए थे। लेकिन जहांगीर के शासन काल में इनके ऊपर कई आरोप प्रमाणित हुए, और जहांगीर ने इनकी सारी जागीरें जब्त कर ली और इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इस प्रकार रहीम ने अमीरी और गरीबी के दिन देखे हैं। तो अपने जीवन में इन्होंने जो कुछ अनुभव किया है उसको दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। खेट कौतुकम, खेट कौतुकम इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। आगे देखें। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित अवधी भाषा में सबसे बड़ा वक्रोक्ति महाकाव्य, सबसे श्रेष्ठ वक्रोक्ति महाकाव्य पद्मावती है। ठीक है, तो यह कथन किसका है? पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? तो गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। आगे देखिए। कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत। कहे बिनु रहियो न परत, कहे राम रस न परत, पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो यह पंक्ति जो है विनय पत्रिका की है ना? विनय पत्रिका की है। इसके पद सभी गेय पद हैं जो ब्रज भाषा में विरचित है। तो तुलसीदास जी को अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर समान अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब सूरदास को आप लेते हैं तो सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में लिखते थे। बिहारी को लेते हैं तो केवल मानक ब्रज भाषा में लिखते थे। लेकिन तुलसीदास को आप लेते हैं, इनकी बात करते हैं तो ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। चलिए, विनय पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध रचना है और ब्रज भाषा में है। योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो योग चिंतामणि रामानंद जी की रचना है। देखिए, कुछ अजीब बात है कि रामानंद जी स्वयं वैष्णव थे, राम भक्त थे, लेकिन इनके दो प्रमुख शिष्य कबीर और रैदास दोनों निर्गुण संत हो गए। तो गुरु सगुण भक्ति धारा के उपासक और जो शिष्य हुए वे निर्गुण भक्ति धारा में चले गए। तो रामानंद जी के दो प्रमुख शिष्य कौन कौन? कबीर और रैदास। अगला प्रश्न देखिए। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ की? तो 1574 ईस्वी। ठीक है, 1574 ईस्वी में गोसाई जी ने रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया। तो गोसाई जी मतलब गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी को ही गोसाई जी के रूप में हम जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर है, तो इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले आचार्य कौन है? तो वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी कोशिश रहेगी कि अत्यंत परीक्षोपयोगी प्रश्नों से आपको अवगत कराऊं। मेरी कक्षा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल अकाउंट है, उस पर आप बात कर लेंगे। जो भी समस्या होगी आपकी, मैं उसे सुनूंगा और फिर आपके लिए और परीक्षोपयोगी सामग्री लेकर अगली कक्षा में आऊंगा। देखा जाए, अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? है ना? वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? तो पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य कौन थे जी? सूरदास के गुरु थे। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप का जहाज जो है वह सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना सूरदास जी ने ही की। अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों को इन्होंने लिया और गुरु के जो पुत्र थे विठलनाथ जी, उनके 4 शिष्यों को लिया और इस प्रकार अष्टछाप की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखिए, सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास जी विठलनाथ के शिष्य थे और विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। आगे देखिए, अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल अलग प्रश्न है यह। अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूपादि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भाव प्रकाश में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? तो वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहां हुआ था? तो सूरदास का जन्म सीही ग्राम में हुआ था। सीही कहां है जी? दिल्ली के निकट ही सीही ग्राम है, जहां पर 1478 ईस्वी में 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान सोरो मानते हैं और बताते हैं कि वहां के सारस्वत ब्राह्मण थे। और यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कुल में, 7वें कुल में हरिचंद उत्पन्न हुए थे
तो हरिचंद के 7 लड़के हुए थे, जिसमें से 6 मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए थे और अंधे सूरदास इधर उधर भटकते हुए एक कुएं में गिर गए थे। तो 7 रोज तक उसी कुएं में ये पड़े रहे। 8वें रोज भगवान कृष्ण इन्हें दर्शन दिए, अर्थात इन्हें दृष्टि दी, उन्होंने आंखें प्रदान की। सूरदास को कुएं से बाहर निकाला कृष्ण ने और कहा कि सूर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। तो सूर ने कहा कि हे प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है वे आंखें सदा के लिए बंद हो जाए। कृष्ण ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हुआ। अब सोचिए, भला अंधे को आंखें मिल जाएं तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। लेकिन सूर ने कहा कि प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है वे आंखें सदा के लिए बंद हो जाए। विद्वान बतलाते हैं कि सूर ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि अब तक तो ये आंखें अंधी ही थी, सूरदास जन्मांध थे। अब तक इन आंखों ने कुछ भी नहीं देखा। आंखें खुली तो परमात्मा के दर्शन हुए। तब दुनिया में क्या देखना बाकी रह गया। अगर ये आंखें खुली रह गईं तो दुनिया के तमाम अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, हिंसा, सब कुछ इन आंखों को देखना होगा। तो बेहतर होगा कि परमात्मा के दर्शन हुए, ये आंखें ज्यों की त्यों बंद हो जाए। और एक बात यह भी है कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे अपनी आंखों में बसाते हैं। हम कहते हैं, काश मेरी आंखें बड़ी होती, मैं तुम्हें अपनी आंखों में बसा लेता। सूर ने कृष्ण को, अपने आराध्य को अपनी आंखों में बसा लिया। इसी भाव से संबंधित कबीर ने भी कहा है एक स्थल पर, उसकी साखी है कि नैना अंतरियाओ तुम और मैं नैन झप्यूं, आ ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। क्या भाव है। तो इस प्रकार सूर के संबंध में हमने थोड़ी सी चर्चा की। और ऐसा वर्णन जो है सूरदास का, जो भ्रमर गीत सार है, उसकी भूमिका में लिखा हुआ है। आप उसकी भूमिका पढ़ेंगे तो यह चर्चा उसमें आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे। तो दास्य भाव की भक्ति करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूर की किस रचना में संग्रहित है। तो वह साहित्य लहरी में है। तो सूरदास की प्रसिद्ध 3 रचनाएं, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। और भी हैं लेकिन ये 3 काफी प्रसिद्ध है। और भ्रमर गीत सार जो है, जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में उसकी पढ़ाई होती है, प्रारंभ के 100 पद हैं उसमें, तो भ्रमर गीत सार सूरसागर का अंश है, उसका एक भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है। मतलब कि भ्रमर गीत की जो कथा है उस कथा का मुख्य आधार क्या है। तो भागवत का जो 10म स्कंद है वही भ्रमर गीत की कथा का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 44। 50 प्रश्न हैं इस प्रश्न श्रृंखला में। देखें, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। किसकी पंक्तियां हैं। तो यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, एक बार और ध्यान से पढ़ें। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में
गोस्वामी तुलसीदास का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां हैं। पंक्ति यह भी है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उडगन के शवदास, आज के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर्य मतलब हिंदी साहित्याकाश के इतिहास में सूर सूर्य के समान है, तो तुलसी शशि, तो तुलसी चंद्रमा के तुल्य है। उडगन केशवदास, और जो केशवदास हैं, केशवदास वे उडगन अर्थात नक्षत्रों की भांति विभाषित हैं। आज के कवि खद्योत्सम, आज के जो कवि हैं वे खद्योत के समान हैं, जुगनू के समान, जहां तहां करत प्रकाश, और जहां तहां प्रकाश करते फिरते हैं। हालांकि जिसकी भी पंक्ति है यह काफी महत्वपूर्ण है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता है मेरी समझ से कि आज के कवि जो हैं उनका महत्व कम है। आधुनिक युग में एक से एक प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि हुए। चलिए उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। तो यह पंक्ति किसकी है जी? तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। आगे देखें, रस मंजरी के रचयिता कौन है? तो रस मंजरी के रचयिता कौन है जी? तो नंददास है। और भंवर गीत के रचयिता कौन है? नंददास है। नंददास के गुरु का क्या नाम था? विठलनाथ। तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संतन सो कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। किसकी पंक्ति है? एक जगह चर्चा है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। जब उसको पता चला कि कुंभन दास बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उसे लगा कि हमारे दरबार में तो एक से एक विद्वान कवि गीतकार सब हैं, तो कुंभन दास को भी मैं अपने दरबार में क्यों न बुला लूं, उनको स्थान यहीं दे दूं, है ना। कुंभन दास के पास जाकर के उनका फरमान लेकर कोई गया और बताया कि बादशाह ने आपको सिकरी बुलाया है। इन्होंने कहा कि संतन सो कहां सिकरी सो काम। अरे मैं तो संत हूं, मुझे उस सिकरी से, उसकी राजधानी सिकरी से, अर्थात तरह तरह की सुख सुविधाओं से मुझे क्या लेना देना है ना। आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो यह पंक्ति जो है यह कुंभन दास जी की है। आगे बढ़ते हैं। जुगलमान चरित किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है यह, और अपरिचित भी हो संभवतः। तो जुगलमान चरित किसकी रचना है? तो यह कृष्णदास की रचना है। जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। चलिए हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। हितजू को मंगल के रचयिता कौन है? तो हितजू को मंगल के रचयिता जो हैं ये चतुर्भुज दास है ना। हितजू को मंगल के रचयिता कौन है? चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोसाई हित हरिवंश, है ना। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोसाई हित हरिवंश। यह जो अंतिम प्रश्न मैं दे रहा हूं इसका उत्तर इसमें मैंने नहीं लिखा है और मैं नहीं बतला रहा हूं। यह आपके लिए है कि आप कितने जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे लगेगा कि हाँ, पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि है और आप अपने करियर को लेकर के ज्यादा सजग हैं। तो चलिए ठीक है, राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन हैं? बस यही प्रश्न है, राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। आज सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में फिर चुनिंदा प्रश्नों के साथ। अभी मैं भक्ति काल के प्रश्नों को लेकर के ही आऊंगा आपके लिए। फिर मिलते हैं और पढ़ते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा।